नमस्कार। आज का पाठ है तुलसीदास का जीवन परिचय। मैं अजय कुमार आज आप लोगों को तुलसीदास के जीवन परिचय से अवगत कराऊंगा। तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो उत्तर प्रदेश को भी मानते हैं। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी दुबे था। तुलसीदास का बचपन घोर कष्ट में बीता। बालपन में ही उनका माता पिता से बिछोह हो गया और भिक्षाटन के द्वारा वे अपना जीवन यापन करने को विवश हुए। कहा जाता है गुरु नरहरिदास की कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। रत्नावली से उनका विवाह होना और उनकी बातों से प्रभावित होकर तुलसीदास का गृह त्याग करने की कथा प्रसिद्ध है, किंतु इसका पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलता। पारिवारिक जीवन से विरक्त होने के बाद वे काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थों में भ्रमण करते रहे। सन 1574 में अयोध्या में उन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की, जिसका कुछ अंश उन्होंने काशी में भी लिखा। बाद में वे काशी में रहने लगे और यहीं 1623 ईस्वी में उनका निधन हो गया। तुलसीदास लोक मंगल की साधना के कवि हैं। उन्हें समन्वय का कवि भी कहा जाता है। तुलसीदास का भाव जगत धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत व्यापक है। मानव प्रकृति और जीवन जगत संबंधी गहरी अंतर्दृष्टि और व्यापक जीवनानुभव के कारण ही वे रामचरितमानस में लोक जीवन के विभिन्न पक्षों का उद्घाटन कर सके। मानस में उनके हृदय की विशालता, भाव प्रसार की शक्ति और मर्मस्पर्शी स्थलों की पहचान की क्षमता पूरे उत्कर्ष के साथ व्यक्त हुई है। तुलसी को मानस में जिन प्रसंगों की अभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिला, उनको उन्होंने कवितावली, गीतावली आदि में व्यक्त किया है। विनय पत्रिका में विनय और आत्मनिवेदन के पद हैं। इस प्रकार तुलसीदास के काव्य में विश्वबोध और आत्मबोध का अद्वितीय समन्वय हुआ है। तुलसीदास की रचनाओं में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद विवेचन और भाषा की विविधता मिलती है। रामचरितमानस हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। इसकी रचना मुख्यतः दोहा और चौपाई छंद में हुई है। इसकी भाषा अवधी है। गीतावली, कृष्ण गीतावली तथा विनय पत्रिका पद शैली की रचनाएं हैं, तो दोहावली स्फुट दोहों का संकलन है। कवितावली कवित और शबैया छंद में रचित उत्कृष्ट रचना है। ब्रज और अवधी दोनों ही भाषाओं पर तुलसी का असाधारण अधिकार था। तुलसीकृत 12 कृतियां प्रामाणिक मानी जाती हैं, परंतु रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका ही उनकी ख्याति के आधार हैं। उसके अलावा कुछ और रचनाएं हैं, जैसे वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि। ये भी चर्चित रचनाएं हैं। इस प्रकार यहाँ तुलसीदास का संक्षिप्त जीवन परिचय समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप लोग तुलसीदास के जीवन परिचय से परिचित हो गए हों। अब गृह कार्य हेतु प्रश्न नोट करें। तुलसीदास के जीवन परिचय एवं इनके साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डालें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।